यीशु मसीह नासरी के पाक बुजुर्ग और मुबारक नाम में आप तमाम मुकद्दसीन की सलामती हो। आमीन। आइए हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। मेरे साथ निकालिएगा ज़बूर की किताब और उसमें से आज हम सीखेंगे उसका चैप्टर नंबर 46 46वां ज़बूर निकालेंगे। ज़बूर नंबर 46 और वर्स नंबर 10 की हम तलावत को सुनेंगे। हर शख्स तलावत की तरफ तवज्जो करेगा और हम मेरा ईमान है आज के कलाम के वसीले बरकत पाएंगे। ज़बूर नंबर 46 मेरा बेटा खड़ा होगा और कलाम मुकद्दस में से तलावत करेगा। ज़बूर 46 वर्स नंबर 10 की हम तलावत को सुनेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे ज़बूर 46 और उसकी 10 वर्सेस। खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद हूँगा, मैं सारी ज़मीन पर सरबुलंद हूँगा। आमीन। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू। खुदावंद बड़ी बरकत दे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। मसीहा के मुबारक नाम में वंस अगेन आप सबकी सलामती हो। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रही हैं, अपने घरों में हैं या आप सफ़र में हैं या अपने बेडरूम में हैं, जितने मुझे एलसीडी पर या आप किसी भी नेटवर्क के जरिए आप मुझे देख रही हैं, हम आपको वेलकम करते हैं। आज बाइबल मुकद्दस में से अभी जो तलावत हुई, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। आज के मैसेज का हमारा टाइटल है मैं खुदा हूँ। आज के कलाम का हमारा मजमून है मैं खुदा हूँ। ये पाक अल्फाज हमारे यहोवा खुदा के, हमारे आसमानी बाप की ये पाक अल्फाज है। आसमानी बाप कहता है कि मैं खुदा हूँ, मैं सब कुछ करने पर कुदरत रखता हूँ। खामोश हो जाओ, खुदा कहता है। आपको पता है कई दफा लोग चर्चिस में आते हैं और जब दुआ का उन्हें मौका मिलता है या वो आकर जब दुआ कर रहे होते हैं तो वो अपनी सारी दरख्वास्तें खुदा के हुजूर रखते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो अपनी ही सुनाकर चर्च से चले जाते हैं। खुदा की सुनते नहीं है, खामोश नहीं होते। अगर आपको खुदा की आवाज़ सुननी है तो आपको और मुझे हमें खामोश होना पड़ेगा। जब हम खामोश हो जाते हैं तो हम खुदा को बोलने का मौका देते हैं। जब दो शख्स आपस में बड़ी तेजी के साथ बातें कर रहे हैं तो तीसरा शख्स सिर्फ उन्हें खड़ा होकर देखेगा, वो बोल नहीं सकता क्योंकि वो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे, वो आपस में झगड़ा किए जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि तीसरा शख्स बोले तो फिर आपको खामोश होना है। जब आप खामोश हो जाएंगे तो तीसरे शख्स को बोलने का मौका मिलेगा। इसी तरह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ मामलात के अंदर जब हम खुदा को ले लेते हैं और खुदा के हुजूर आकर खामोश हो जाते हैं तो अजीज़ों खुदा बोलता है। उस वक्त हम जब खामोश होते हैं तो खुदा उस वक्त बोलता है। फिर खुदा हमारी जंगें लड़ता है। जितने अब दिन निजात चर्च में मौजूद हैं और जितने ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, इस बात को अपने दिल में रखें। अगर आप चाहते हैं कि खुदा बोले तो आपको खामोश होना पड़ेगा। बाइबल मुकद्दस में खुदा के पाक मुंह की ये पाक बातें हैं कि खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ। आज के मैसेज का हमारा टाइटल क्या है? मैं खुदा हूँ। खुदा कहता है, यहोवा खुदा कहता है मैं खुदा हूँ। खामोश हो जाओ, खामोशी इख्तियार करो। मैं खुदा हूँ, मैं बड़े बड़े काम कर सकता हूँ। कई दफा लोग आते हैं चर्चिस में, दुआ करते हैं और वो दुआ में ये अल्फाज बोलते हैं, खुदावंद तूने उसकी भी दुआ सुन ली, खुदावंद तूने मेरी दुरानी की भी दुआ सुन ली, मेरी जेठानी की भी दुआ सुन ली, तू मेरी दुआ क्यों नहीं सुनता? तो जब हम अपनी सुनाकर चले जाते हैं तो फिर
खुदा हमारी कैसे सुनेगा, क्योंकि हम तो खुदा की सुनते नहीं, हम अपनी ही सुनाकर चले जाते हैं। जब हम अपनी सुनाते रहते हैं तो अजीजों, खुदा की जब हम नहीं सुनते उस वक्त हमारी जिंदगी के अंदर बरकतें नहीं आती। खुदा कई दफा हमें कुछ सिखाना चाह रहा होता है, खुदा कुछ हमें समझाना चाह रहा होता है, खुदा चाह रहा होता है कि बनिनो इंसान खामोश हो जाए, खुदा चाह रहा होता है कि चर्च खामोश हो जाए, कलीसिया खामोश हो जाए और मेरी सुने। जैसे बच्चे अगर बोलते जाएंगे तो बाप या माँ को मजबूरन कहना पड़ेगा कि आप अभी खामोश हो जाए, मैंने आपकी बात सुन ली है, अब मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन अगर आप बोली जा रहे हैं और खुदा की नहीं सुन रहे तो फिर खुदा काम नहीं करेगा। इसका मतलब है कि हम खुदा को काम करने का मौका नहीं दे रहे। खुदा तब काम करते हैं जब आप, मैं, हम खामोशी के साथ, सब्र के साथ खुदा के कदमों में ठहर जाते हैं, खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, और फिर खुदा हमारे दिल की सुनता है। हन्ना के ताल्लुक से मैं देख रहा था कि वो जब खुदा की हजूर जाती है तो वो खामोशी में दुआ करती है, उसके होंठ हिलते हैं, उसकी आवाज नहीं आ रही होती, लेकिन उसकी दिल की आवाज को खुदा सुन रहा होता है। उसकी दिल की आवाज पर खुदा की निगाह होती है, वो खुदा को काम करने का मौका दे रही होती है। हन्ना के ताल्लुक से, मुकद्दस सैमुअल नबी की मामा के ताल्लुक से मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप और मैं, हम जब अपनी ही बातें खुदा को बताते रहते हैं और खुदा की नहीं सुनते तो उस वक्त बरकतें नहीं आती, उस वक्त ब्लेसिंग्स नहीं आती। आज अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में बरकतें आए तो जरूरी है कि आप और मैं, हम मुकम्मल तौर पर खुदा के हुजूर खामोशी इख्तियार करें, खामोश हो जाए। और बाइबल मुकद्दस में आगे लिखे है कि जान लो कि मैं खुदा हूँ। जी बेटे, सारे गौर से सुनेंगे, क्या लिखा है कि मैं खुदा हूँ। जब आप और मैं हम ये समझ लेते हैं कि मेरा जिंदा खुदा मेरे साथ है तो खुदा हालात बदल देते, उस वक्त फिर खुदा खुशी के साथ बड़े बड़े काम करते हैं। हमने खुदा को कैसे खुश करना है? हमने खामोश होना है, हमने चलाते चीखते नहीं रहना। कई दफा आप देखिएगा बच्चे चीख रहे होते हैं, चला रहे होते हैं, खामोशी नहीं है। जहां पर खामोशी नहीं होती वहां पर लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हमारे घर में कई दफा ऐसा होता है कि बाहर से अगर कोई गुजरता है तो वो कहता है कि शायद इस घर में कोई रहता ही नहीं है। इतनी खामोशी, संजीदापन, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, चीखना पुकारना नहीं, किसी को बुलाना है तो बड़ी तहजीब के साथ, बड़े तरीके के साथ। और मैं समझता हूँ कि ये माहौल जो है ये खुदा को मौका देता है बात करने का। जब आप साइलेंट हो जाएंगे, आप साइलेंस हो जाएंगे, आप साइलेंट इख्तियार कर, खामोशी को इख्तियार करेंगे तो खुदा को काम करने का मौका मिलेगा। और जब खुदा काम करेगा तो फिर जुए बंधन टूटेंगे। जब खुदा काम करेगा तो फिर जुए बंधन टूटेंगे और बड़े बड़े मौजज़ात होंगे। आज खानदानों में, कलीसिया में, चर्च में इसीलिए मौजे नहीं होते, वहां पर कोई भी खामोश नहीं होता। हम बस एक ही कोशिश होती है कि जल्दी जल्दी अपने सुना ले, मेरा दुख सुन ले। लेकिन जब हम इस कोशिश करते कि आज मैंने खुदा की सुन ली, नहीं, खुदा को बड़ी सुनाई अपनी बातें, आज मैंने खुदा की सुननी, फिर आपके लिप्स हिलती हैं, आप दिल में दुआ करती हैं, खुदा के हुजूर उस दुआ को पेश करती हैं, फिर आपकी दुआ पर खुदा कान लगाता है, फिर खुदा भी आपसे बात करता है। अजीजों, खुदा भी बात करना चाहते हैं हमसे। खुदा हमारा रूहानी बाप है, तो क्या बाप का दिल नहीं करता कि मैं बच्चों से बात करूं? जी बच्चे, आपका दिल करता है आप अपने बच्चों से बातें करें? हर माँ बाप का दिल करता है। खुदा हमारा रूहानी बाप है, खुदा का भी दिल करता है मैं अपने बच्चों से बात करूं। लेकिन हमारे पास बाप की बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो चुका है।
हमारे पास टाइम नहीं रहा। इसी वजह से तो आज हमारे मंसूबे, हमारे प्लान्स फेल हो जाते हैं। हम मंसूबा बनाते इस साल मैं ये बड़ा काम करूंगा, उस साल छोटा भी काम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने खुदा को रद्द किया हुआ है, हम खुदा की नहीं सुनते। आज के मैसेज का ये अनवान है, खुदा कहता है मैं खुदा हूँ, मुझे मान, मेरी कदूसियत को जान, मेरे रुतबे को मान, मेरे जलाल को मान, मुझे कबूल कर कि मैं यहोवा खुदा हूँ, जिसने बड़े बड़े मौजज़ात किए, जिसने इस कायनात को बनाया। आज अजीजों, हर वो शख्स मुबारक है जो खुदा की कुदरत को अपने दिल में ले लेता है, समझ लेता है कि खुदा बड़ा है और बड़े बड़े काम करता है। आज अभी हमने सीखा, खामोश हो जाओ और जान लो कि मैं खुदा हूँ, मैं कौमों के दरमियान सरबुलंद हूँगा, मैं सारी जमीन पर सरबुलंद हूँगा। इस आयत मुकद्दसा में खुदा अपने जलाल को जाहिर कर रहा है कि मैं हर जगह पर, कौमों में, उम्मतों में मैं सरबुलंद हूँ। और खुदा वाकई इसमें नो डाउट, कोई शक नहीं है, खुदा सारी कुदरत का मालिक है और हमारा भी खुदा मालिक है। इसलिए खुदा सरबुलंद है और हमेशा रहेगा। हम मखलूक हैं, हम मालिक नहीं हैं, हम मखलूक हैं। इस बात को समझना जरूरी है। मेरा ईमान है जितनों ने कलाम मुकद्दस को गौर से सुना, खुदा ने आज के कलाम के वसीले हम सबको बड़ी बरकत दी है। आइए आंखें बंद करें, सब झुक जाएंगे, छोटे बच्चे भी आंखें बंद करें। जितने मुझे ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, आप भी अपनी आंखें बंद करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें। ये मैसेज आपके लिए था। अगर आप बुड़बुड़ाते रहते, बुड़बुड़ाना छोड़ दे। अगर आप चिढ़ते रहते, चिड़चिड़ापन खत्म करें अपनी जिंदगी से। अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर गुनाह के अंदर मुतवातर चल रही हैं, तो खुदा कहता है खामोश हो जाओ, छोड़ दो गुनाह, छोड़ दो ये चिड़चिड़ापन, छोड़ दो बुड़बुड़ाना। वो यहूदी लोग जो बुड़बुड़ाते थे बियाबान के अंदर, वो मर गए, लेकिन जो बुड़बुड़ाते नहीं थे वो वादा की सरजमीन पर पहुंचे। अगर आप बुड़बुड़ाते हैं तो याद रखिए, आप वादा की सरजमीन पर नहीं जा सकते, आप गोल को अचीव नहीं कर सकते, आप बरकतों को हासिल नहीं कर सकते। सब आंखें बंद करेंगे और अपनी जिंदगी पर गौर करेंगे। हमारा खुदा चाहते हैं हम खामोश हो जाएं, संजीदा हो जाए। आज से इख्तियार करें। बुड़बुड़ाने वाली जुबान अजीजों खुदा को पसंद नहीं। अगर आप बुड़बुड़ाते हैं तो खामोश हो जाए, छोड़ दे बुड़बुड़ाना। खुदा आपको और आपके खानदान को बरकत देगा, खुदा आपके हालात बदल जाएगा, आपकी फैमिली को खुदा ब्लेस करेगा। आइए आंखें बंद करेंगे और हम दुआ करेंगे।